नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में गणेश विसर्जन धूमधाम से किया जा रहा है। बीदर वायुसेना केंद्र में भी गणेश प्रतिमा बैठाई गई। कर्नाटक दृष्टा बलात्कार मामला, एनजीओ ओदा नदी के संस्थापकों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। क्या मैंने उसका बलात्कार किया? कर्नाटक भाजपा विधायक ने एक महिला को धमकी देने के बारे में पूछे जाने पर किया पलटवार। कर्नाटक आंगनवाड़ी सहायिका ने 3.5 साल के बच्चे के गुप्तांग जलाए, महिला गिरफ्तार। फिर से राहुल गांधी ही बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, रामलीला मैदान से कार्यकर्ताओं ने उठाई मांग। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत, मुंबई के पास सड़क हादसे में गई जान। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर जिले में आज गणपति विसर्जन किया जा रहा है। शहर में विसर्जन के लिए सभी व्यवस्था की गई है। आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गणपति पंडालों से सभी मूर्तियों को सजे धजे वाहनों में विसर्जन के लिए निकाला जा रहा है। शहर के अम्बेडकर चौक से होते हुए बसवेश्वर चौक से होते हुए शहर के पुराने क्षेत्र में प्रवेश कर चौबारा पहुंचे, जहां गणेश मंडली की स्वागत समिति द्वारा ऐतिहासिक चौबारे पर एक मंच तैयार किया गया, जहां से नेता आदि विसर्जन के लिए लाए गए गणेश मूर्तियों को देखा। यह समाचार चलने तक विसर्जन सब मूर्तियां चौबारा क्षेत्र में इकट्ठा होना शुरू हो रहे थे। हम आपको इस संबंध में जानकारी देते रहेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर में रहे वायुसेना केंद्र में भी गणेश की प्रतिमा बैठाई गई, जिसमें प्रतिदिन विशेष पूजा आदि की गई और केंद्र में रहे वायु सैनिक और उनके परिवार ने पूरी श्रद्धा से इस त्योहार को मनाया। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में एक प्रमुख लिंगायत मठ के प्रमुख को पॉस्को मामले में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद मैसूर के एनजीओ ओदा नदी सेवा संस्था ने पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। शिवमूर्ति मुरुगा शरणरू पर चित्रदुर्गा मठ में रहने वाली नाबालिगों का यौन शोषण करने का आरोप लगा है। 26 अगस्त को 2 लड़कियां मठ से भाग निकली और ओदा नदी के पास पहुंची और शिवमूर्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराया। शनिवार 3 सितंबर को मैसूर आयुक्त डॉक्टर चंद्रगुप्त को लिखे एक पत्र में ओदा नदी के संस्थापक निदेशक स्टेनली के ने लिखा है कि मठ के भक्तों और समर्थकों ने कई बार एनजीओ को फोन किया है और शिवमूर्ति की गिरफ्तारी पर नाराजगी व्यक्त की है। उनकी जान को खतरा होने के डर से पत्र में स्टेनली के साथ साथ ओदा नदी के संस्थापक अध्यक्ष परशुराम एमएल और उनके परिवारों के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि चूंकि ओदा नदी लड़कियों के लिए बनी संस्था है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें और स्टाफ सदस्यों को सुरक्षित रखें। मैंने उसके साथ क्या किया? क्या मैंने उसका बलात्कार किया? यह बात कर्नाटक के भाजपा विधायक अरविंद लिम्बावली ने एक रिपोर्टर से कही, जिन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक महिला कार्यकर्ता को धमकी क्यों दी। रुथ सगे मैरी, जो कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम करती हैं, उन्होंने व्हाइटफील्ड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा के दौरान लिम्बावली से मिलने की कोशिश की थी। लिम्बावली ने उनसे याचिका छीनने की कोशिश की और जब रुथ ने उसे उसकी व्यवस्था सुनने के लिए कहा तो वह भड़क गए और उसे धमकी दी। वायरल हुए एक वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह उसे जेल में डाल देंगे। बीजापुर शहर में आज सुबह से तेज बारिश का सिलसिला शुरू होकर जारी है। इस मूसलाधार बारिश से शहर की हालत बहुत खराब हो गई है। खासकर शहर की जामिया मस्जिद की सड़क पर 1 से 2 फीट पानी सड़क पर जमा हुआ है, जिससे यातायात में बाधा आकर लोगों को चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर की यह हालत का जिम्मेदार कौन है? नगर निगम क्या कर रहा है? ऐसे सवाल लोग कर रहे हैं। शहर और क्षेत्र की खस्ता हालत का जिम्मेदार निगम है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट। कर्नाटक के तुमकुर जिले में एक आंगनवाड़ी सहायिका को पैंट में पेशाब करने के बाद 3.5 साल के लड़के के गुप्तांग को कथित तौर पर जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय रशीम केपी के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु से 128 किलोमीटर दूर तुमकुर जिले के गोड़ेकेरे गांव में आंगनबाड़ी में काम करती थी। चिक्कनायकनहल्ली पुलिस के अनुसार लड़के ने अपने पैंट में पेशाब किया था और उसे अनुशासित करने के लिए महिला ने पिछले महीने कथित तौर पर उसे माचिस की तीली से जला दिया था। उन्होंने कहा कि लड़के को उसकी एक जांघ और प्राइवेट पार्ट में मामूली चोट आई है।
बीजापुर शहर की अमर टाकीज सर्कल में गणपति पंडाल में हॉक के श्री जगन्नाथ मंडली द्वारा प्रदर्शन करने आए भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए।
निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। कांग्रेस ने आज केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पार्टी के बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान रैली में पहुंचे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। कई कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के जरिए यह मांग भी की कि राहुल को एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता दीपेश सिंह ने कहा, राहुल जी हमारे नेता हैं और उन पर हमें पूरा विश्वास है कि वह कांग्रेस का गौरव लौटाएंगे। उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। रैली में पहुंचे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर ले रखे थे जिन पर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग के नारे लिखे थे। मालूम हो कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कांग्रेस की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद 24 सितंबर से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और यदि एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मुंबई के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। साइरस की कार में 4 लोग सवार थे। हादसे के दौरान 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 2 लोगों को कासा के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साइरस मिस्त्री के शव को पोस्टमार्टम के लिए कासा ग्रामीण अस्पताल भेज दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंधों का विस्तार करना है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जापान में राजनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्षों के साथ 2+2 प्रारूप में विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि राजनाथ 5 से 7 सितंबर तक मंगोली यात्रा पर होंगे, जबकि 8 और 9 सितंबर को उनका जापान दौरा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि 2+2 प्रारूप में भारत और जापान के बीच 8 सितंबर को वार्ता होगी। यह संवाद जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने के 5 महीने बाद हो रहा है। नई दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में किशिदा ने अगले 5 साल के दौरान भारत में 5 खरब येन करीब 3.20 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य घोषित किया है। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी पर भी अपने संबोधन में निशाना साधा। जनसभा में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरा दिल जम्मू कश्मीर के लिए धड़कता है। पार्टी छोड़ने पर लोगों के इतने संदेश मिले हैं कि पढ़ने में 1 साल लगेगा। मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। कांग्रेस पर गुलाम नबी आजाद ने अपनी जनसभा में हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी नई पार्टी बनाने से कांग्रेस बौखलाई। कांग्रेस आज आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को शहंशाही मुबारक। उन्होंने जनसभा में कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जमीन से गायब हो गई है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद हमारे खिलाफ कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि उसे स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत मिल गया है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोत के निर्माण की स्वदेशी क्षमता है। इस खबर से चीन बुरी तरह से चिढ़ गया है। वो भारत की तरक्की देख भीतर ही भीतर जल रहा है। यही कारण है कि पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत टाइप 003 फुजियान के साथ तुलना कर INN विक्रांत का मजाक उड़ाने की कोशिश की। फिर बाद में उसने रुख बदला और भारत को पश्चिम देशों को लेकर सलाह दे डाली। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। विवेक अग्निहोत्री ने साधा करण जौहर पर निशाना। अयान मुखर्जी के लिए कहा, ब्रह्मास्त्र बोलना तक नहीं आता। अब समाचार खेल जगत के। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला
रोमांचक मैच। अंत में समाचार बाजार की। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। आज 106वें दिन भी पेट्रोल डीजल के कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि राहत की बात है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में गणेश विसर्जन धूमधाम से किया जा रहा है। बीदर वायुसेना केंद्र में भी गणेश प्रतिमा बैठाई गई। कर्नाटक दृष्टा बलात्कार मामला। एनजीओ ओदन नदी के संस्थापकों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। क्या मैंने उसका बलात्कार किया? कर्नाटक भाजपा विधायक ने एक महिला को धमकी देने के बारे में पूछे जाने पर किया पलटवार। कर्नाटक आंगनवाड़ी सहायिका ने 3.5 साल के बच्चे के गुप्तांग जलाए, महिला गिरफ्तार। फिर से राहुल गांधी ही बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। रामलीला मैदान से कार्यकर्ताओं ने उठाई मांग। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत। मुंबई के पास सड़क हादसे में गई जान। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।